दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे हॉन्टेड रास्तों की लिस्ट में कशेड़ी घाट का नाम टॉप पर क्यों आता है? लोग कहते हैं कि यहाँ पर मोड़ मोड़ पर सिर्फ गाड़ियां नहीं पलटती, पर लोगों की किस्मत भी पलट जाती है। और आज की कहानी जो मैं लेके आया हूं ना, आप बस इसे सुनिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद अगर आप एक ट्रैवलर, अगर आप ड्राइविंग करते हो, तो ये कहानी आप ही के लिए है और आप ही के लिए बनी हुई है। क्योंकि ऐसे किस्से हाईवेज पर अक्सर होते रहते हैं और कई घाट पर। और ऐसे ही एक घाट की कहानी आज मैं आपके पास लेके आया हूँ, कशेड़ी घाट। तो चालू करते हैं आज की स्टोरी। बात है साल 2018 की, जहां पर समीर अपने तीन दोस्त राहुल, अमित और साहिल के साथ मुंबई से गोवा की एक रोड ट्रिप पर निकला था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उनकी एसयूवी कसेड़ी घाट की चढ़ाई कर रही थी। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट में भी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी साहिल, जो पीछे की सीट पर बैठा था, उसने नोटिस किया कि पिछले 10 मिनट से एक सफेद रंग की एसयूवी उनके कार के पीछे चल रही थी। अजीब बात तो ये थी कि उस कार की हेडलाइट बंद थी। समीर ने गाड़ी तेज की तो वो कार भी उनके पीछे पीछे तेज जाने लगी। उसने साइड दी, पर वो कार आगे नहीं निकल रही थी या फिर वो ओवरटेक नहीं कर रही थी। फिर अचानक से वो कार उनके पीछे से गायब हो गई। तभी कहता है समीर, यार उन्होंने कोई शॉर्टकट ले लिया होगा या फिर बहुत सारे रास्ते और भी है, तो वो शायद गांव वगैरह चले गए होंगे। अगले ही मोड़ पर समीर को अचानक जोर से ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक दुबला पतला बूढ़ा महातारा आदमी खड़ा था। महातारा मतलब बूढ़ा होता है, जिसे मराठी या फिर महाराष्ट्रियन कल्चर में महातारा कहते हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक अजीब सा टॉर्च जैसा कुछ था और उनके आसपास अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर हो या फिर कोई चूहा मर गया हो। समीर ने खिड़की का कांच नीचे किया और पूछा, बाबा, बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? जान लेनी है क्या? पर उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ ऊपर किया और अपनी उंगली से पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। जब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस सामने मुड़ा तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। उनकी रूह कांप गई थी। समीर ने बिना कुछ सोचे एक्सेलेरेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी वहां से भगाई। गाड़ी की स्पीड अब 90 के ऊपर जा चुकी थी। सबको लगा कि वो बच निकले। वो आदमी कोई बूढ़ा आदमी था जो शायद पागल था या फिर मानसिक रूप से उसे कुछ बीमारी थी। राहुल की नजर बाहर गई। उसने जो देखा, उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि वही बूढ़ा आदमी अपनी गर्दन को 180 डिग्री मोड़कर गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। इमेजिन कीजिए, 90 की स्पीड पर एक इंसान पैदल दौड़ रहा है और उसके आंखों में कुछ अलग दिख महसूस हो रहा है। मतलब जब वो आई कांटेक्ट कर रहा है ना, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इंसान है। यहाँ पर एकदम साफ हो चुका था कि वो इंसान तो नहीं है, कुछ और ही चीज है। तभी समीर चिल्लाया, हनुमान चालीसा पढ़ो। पूरी गाड़ी में खौफ का माहौल था। अचानक से एक जोर का झटका लगता है। गाड़ी का एक टायर फट गया। समीर ने जैसे तैसे गाड़ी को कंट्रोल किया और एक किनारे पर रोका। बाहर एकदम से सन्नाटा था, पर गाड़ी के चारों तरफ वो सड़ने वाली बदबू अभी भी आ रही थी और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। इन तीनों ने आज रात गाड़ी में रहने का ही फैसला किया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि गाड़ी के बाहर खतरा है और गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। समीर ने कहा कि अक्सर ऐसा बड़े बड़े हाईवेज पर होता रहता है। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, समीर ने तुरंत ही मैकेनिक को फोन किया। मैकेनिक जब तक आता, तब तक इन्होंने देखा कि पास ही में एक ढाबा है, जहां पर ढाबे वाले ने बताया कि 40 साल पहले इसी मोड़ पर एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि एक अमीर घर के लड़के ने अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा दी थी। तब से उसकी रूह, उसकी आत्मा तेज गाड़ी को रोकती है और उस हादसे की याद दिलाती है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे चीजें और बहुत सारे स्टोरीज कशेड़ी घाट के ऊपर वायरल है, लेकिन जो सच्चा इंसिडेंट मुझे भेजा गया,
वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आज भी कसेड़ी घाट की सड़क उन खौफनाक यादों को समेटे हुए है। अगर आप भी वहां से कभी गुजरे तो ये याद रखना, अगर कोई हाथ दिखाए तो रुकना मत, क्योंकि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी आ सकती है। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो कमेंट में लिख देना, तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा। बाकी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।